बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सोमिल था। वह स्वभाव से चिड़चिड़ा और क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। यदि कोई उसकी बात ना माने तो वो अपशब्द कहने में भी पीछे नहीं हटता था। गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। धीरे धीरे उसके मित्र कम होते गए और लोग उसे अपशकुनी मानने लगे। एक दिन उसे पता चला कि पास के विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। गांव के कई लोग उनका प्रवचन सुनने जा रहे थे। सोमिल भी मन ही मन सोचने लगा, देखता हूं ये साधु क्या सिखाता है। क्या सच में ये लोगों का जीवन बदल सकता है? अगले दिन वो विहार पहुंचा। वहां शांति का अद्भुत वातावरण था। वृक्षों की छाया में भिक्षु शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। बीच में बुद्ध शांत मुद्रा में विराजमान थे। उनके चेहरे पर अद्भुत करुणा और स्थिरता थी। सोमिल को ये सब देखकर अजीब सा लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये शांति केवल दिखावा है, जीवन में तो संघर्ष ही संघर्ष है। जब प्रवचन आरंभ हुआ, बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। सोमिल हंस पड़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, यदि सब कुछ कर्मों का फल है तो क्यों कुछ अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और कुछ बुरे लोग सुखी रहते हैं? सभी लोग उसकी ओर देखने लगे, पर बुद्ध के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न उचित है। आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध बोले, एक किसान था। उसके पास 2 खेत थे। एक खेत में वह अच्छे बीज बोता और नियमित रूप से पानी देता। दूसरे खेत को वह अनदेखा कर देता। वहां कंकड़ पत्थर और खरपतवार उगाते। समय बीता। पहले खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी, जबकि दूसरे खेत में केवल कांटे और झाड़ियां उगीं। किसान ने कभी यह शिकायत नहीं की कि मुझे केवल कांटे ही क्यों मिले, क्योंकि वह जानता था कि उसने क्या बोया था। बुद्ध ने सोमिल की ओर देखकर पूछा, यदि कोई कांटे बोए और आम की आशा करे तो क्या यह संभव है? सोमिल चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा व्यवहार सब कर्म है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के बीज बोओगे तो जीवन में अशांति और दुख ही उगेंगे। लेकिन यदि करुणा, धैर्य और प्रेम के बीज बोओगे तो शांति और सुख का वृक्ष विकसित होगा। सोमिल को अपने जीवन की घटनाएं याद आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि उसके झगड़े और कटु शब्दों ने ही लोगों को उससे दूर किया है। वह बोला, परंतु यदि मैंने पहले ही बुरे कर्म कर दिए हैं तो क्या मेरा भविष्य भी वैसा ही रहेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, भूतकाल के बीज बदले नहीं जा सकते, पर आज तुम जो बोओगे वह भविष्य को बदल सकता है। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए केवल एक दीपक पर्याप्त होता है, वैसे ही एक सही कर्म कई गलतियों को सुधार सकता है। उस दिन के बाद सोमिल के मन में एक नया संकल्प जन्मा। उसने तय किया कि वो अपने व्यवहार को बदलेगा। पहले दिन ही जब एक व्यक्ति उससे गलती से टकराकर माफी मांगने लगा तो वो क्रोधित होने ही वाला था, पर उसे बुद्धा के शब्द याद आए, कर्म बीज हैं। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जहां पहले वो कटु शब्द बोलता था, वहां अब वो संयम रखता। जहां पहले वो दूसरों की निंदा करता था, अब वो उनकी सहायता करने लगा। कुछ महीनों बाद गांव के लोग हैरान थे। वही सोमिल जो पहले झगड़ालू था, अब सहायक और शांत हो गया था। एक दिन वो फिर बुद्धा के पास गया और बोला, अब मैं समझ गया हूं कि कर्म केवल भाग्य नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मैं जो सोचता हूं, बोलता हूं और करता हूं, वही मेरा भविष्य बनाता है। बुद्धा मुस्कुराए और बोले, यही जागृति है। कर्म का अर्थ है सजगता। यदि तुम हर कार्य को जागरूकता से करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही एक सुंदर फसल बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा, दूसरों को दोष देना आसान है, पर अपने अंदर देखना कठिन है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अपने चयन हैं।
हम हर दिन अपने जीवन के खेत में बीज बो रहे हैं। हमारे विचार बीज हैं, हमारी वाणी पानी है और हमारे कर्म उस बीज की जड़ें हैं। यदि हम चाहते हैं कि जीवन में शांति और सुख आए, तो हमें अपने अंदर करुणा और सजगता के बीज बोने होंगे। कर्म का सिद्धांत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक बनाने के लिए है। यह हमें बताता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। और यही था गौतम बुद्ध का गहरा संदेश। आज का सही कर्म कल का सुंदर भविष्य बनाता है। इसलिए याद रखिए, कर्म केवल भाग्य नहीं, बल्कि हर क्षण का चयन है। जैसा बोलोगे वैसा ही पाओगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।